नमस्कार। आज का अपना कक्षा का विषय है रासायनिक बंध के प्रकार। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कि रासायनिक बंध क्या होता है, कैसे बनता है, उसका प्रयोजन क्या होता है। अब आज अपन अध्ययन करेंगे कि रासायनिक बंध जो है वो कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। देखिए, रासायनिक बंध के प्रकार देखें तो रासायनिक बंध के प्रकार में एक होता है आयनिक बंध। एक होता है आयनिक बंध। दूसरा होता है सह संयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा होता है उप सह संयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक होता है हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड। एक होता है धात्विक बंध, मेटेलिक बॉन्ड। और एक होता है वंडरवाल्स बंध या वंडरवाल्स बल जिसे बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, रासायनिक बंध के समय अपन ने अध्ययन किया था कि रासायनिक बंध में परमाणु आपस में मिलकर के अणु बनाते हैं। यानी रासायनिक बंध बनता है तो परमाणुओं से अणु बनता है। तो परमाणु दो या दो से अधिक परमाणु हो सकते हैं और वो बंध बनाता है। तो आयनिक बंध है, जैसे इसके नाम से देखिएगा, आयनिक बंध। आयनिक का मतलब है चार्ज है, आयन्स हैं यहाँ पर। तो आयनिक बंध जो है उसको अपन ये भी कह सकते हैं कि दो विपरीत आवेश के आयनों के मध्य में ये बंध बनता है। दो विपरीत आवेश के आयनों के मध्य में ये बंध बनता है, इसलिए इसको आयनिक बंध कहते हैं। इसका विस्तृत विवरण अध्ययन अपन फिर करेंगे 1 by 1, जिसमें अपन देखेंगे कि परमाणु से आयन कैसे बनता है, फिर आयन्स जो हैं बन गए हैं उनके मध्य में ये बंध कैसे बनता है। तो सबसे पहले है आयनिक बंध, जो आयनों के मध्य में बनता है। दो विपरीत आवेश के आयनों के मध्य में बनता है। और विपरीत आवेश के आयन होते हैं वो किससे प्राप्त होंगे? परमाणु जो होंगे तो एक धातु का परमाणु होना चाहिए यदि धनायन है तो, और एक अधातु का परमाणु होना चाहिए। तो इससे कहते हैं आयनिक बंध। दूसरा है सह संयोजक बंध। आयनिक बंध में जैसे अपन एग्जाम्पल लें, जैसे सोडियम क्लोराइड है, नमक, साधारण नमक जो NaCl है, KCl है, ये आयनिक बंध हैं। जैसे NaCl, एक Na आ गया, एक Cl आ गया। Na क्या है? मेटल है। Cl क्या है? नॉन मेटल है। तो जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है, जो तो NaCl लिखा जाता है, लेकिन ये होता है एक्चुअल में Na+ और Cl-, यानी Na केटाइन के फॉर्म में और Cl एनाइन के फॉर्म में इसके अंदर होता है। दोनों पर आवेश बराबर होता है, इसलिए इन दोनों को लिखते नहीं है, इसलिए इसको लिख देते हैं NaCl। दूसरा जो प्रकार है वो है सह संयोजक बंध। सह संयोजक बंध जो कोवेलेंट बॉन्ड, सह संयोजक बंध जो है वो ज़्यादातर अधातु के मध्य में बनता है। ये है अधातु के मध्य में ये बंध बनता है। और इसका कारण क्या है? यहाँ पर जैसे कोई भी बंध बनता है तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है बंध बनने में? इलेक्ट्रॉन्स का, जो अपन ने पूर्व की कक्षा में अध्ययन किया है कि इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण से, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने से, इनसे रासायनिक बंध, इन प्रक्रियाएं, ये जब इस तरह का चेंज होता है इलेक्ट्रॉन में, तब रासायनिक बंध बनता है। ठीक। तो सह संयोजक बंध जो है वो सह संयोजक बंध सामान्यतया अधातु के परमाणुओं के मध्य में बनता है। और अधातु एक ही तरह की अधातु हो सकती है, अधातु दो तरह की भी हो सकती है।
अब अधातु के मध्य में जब ये बंध बनता है सहसंयोजक बंध, तो सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी दो परमाणु हैं, दो परमाणुओं के अंदर बाह्यतम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होगी, बराबर बराबर संख्या में होती है ये साझेदारी। सहसंयोजक बंध बनता है तो इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है जिन परमाणुओं के मध्य में सहसंयोजक बंध बन रहा है, पहली बात तो। दूसरा, साझेदारी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की बराबर संख्या में होती है, जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन है या दो दो इलेक्ट्रॉन है या तीन तीन इलेक्ट्रॉन है, बराबर बराबर साझेदारी होगी, ठीक है। और बराबर बराबर साझेदारी होने से इसमें जो साझेदार इलेक्ट्रॉन युग्म बनेगा, यानी जैसे मान लीजिएगा कि यहाँ पर दो, जैसे मान लीजिएगा कि यहाँ पर ये एक ए परमाणु है और दूसरा भी ए परमाणु है, और इन दोनों के मध्य में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है इसको कहते हैं, ये साझेदार इलेक्ट्रॉन युग्म हुआ, ये साझेदार इलेक्ट्रॉन युग्म है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु का, एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु का। अब ये साझेदार इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है वो साझेदार इलेक्ट्रॉन युग्म पर दोनों परमाणुओं का बराबर अधिकार होगा। कैसे? जैसे इसके अष्टक पूरा करने के अंदर ये इलेक्ट्रॉन युग्म काउंट होगा, ठीक है। जैसे इस परमाणु का अष्टक पूर्ण करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन युग्म काउंट होगा उसमें, और इस परमाणु के अष्टक को पूर्ण करने के लिए भी ये इलेक्ट्रॉन युग्म काउंट होगा। यानी साझेदार इलेक्ट्रॉन युग्म पर दोनों परमाणुओं का बराबर अधिकार होता है। तो साझेदार इलेक्ट्रॉन युग्म बनते हैं, और साझेदार इलेक्ट्रॉन युग्म कितने बनेंगे? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। मान लीजिए एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म बनेगा। जैसे मान लीजिए दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो दो इलेक्ट्रॉन युग्म बनेगा। तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो तीन इलेक्ट्रॉन युग्म बन जाएंगे, ठीक है। तो साझेदार इलेक्ट्रॉन युग्म बनेंगे, साझेदार इलेक्ट्रॉन युग्म पर दोनों का शेयर होता है। जैसे हाइड्रोजन है H2, कैसे बनता है? एक हाइड्रोजन का परमाणु है, इधर एक हाइड्रोजन का परमाणु है। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का, और ये इलेक्ट्रॉन युग्म बन जाता है। हाइड्रोजन का अष्टक नहीं होता, द्विक होता है। तो इस हाइड्रोजन का द्विक पूर्ण करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन युग्म काउंट हो गया, और इस हाइड्रोजन का भी द्विक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म काउंट हो गया। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन युग्म बन रहा है या एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो वो एक कहता है एकल बंध, तो उसको सिंगल लाइन से एच एच ऐसे दिखाते हैं, लिखते हैं अपन इसको H2 है, ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही हो, मान लीजिएगा जैसे ऑक्सीजन है O2 में, ऑक्सीजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन युग्म, इस ऑक्सीजन का दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो दो इलेक्ट्रॉन युग्म बन जाते हैं। दो इलेक्ट्रॉन युग्म बनेंगे तो यहाँ पर इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म काउंट होंगे, इधर अष्टक पूर्ण करने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म काउंट होंगे। दो साझेदार इलेक्ट्रॉन युग्म बन रहे हैं, इसका मतलब ये O डबल बॉन्ड O है, जिसको अपन O2 लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए N2 है, नाइट्रोजन है, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तीन इस नाइट्रोजन के होते हैं, तीन इधर के नाइट्रोजन के होते हैं, ठीक है। तो तीन इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए। अष्टक पूर्ण करने के लिए इधर भी काउंट होगा, ये अष्टक पूर्ण करने के लिए इस नाइट्रोजन पे भी काउंट होगा। तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, इसलिए इस बंध को अपन तीन लाइनों से बताते हैं, जैसे N ट्रिपल बॉन्ड N2, नाइट्रोजन का ये स्ट्रक्चर होता है, ये O2 का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरह से सहसंयोजक बंध जो है वो ज़्यादातर अधातु के मध्य में बनता है। सहसंयोजक बंध अधातु के मध्य में बनता है, इस तरह का बंध होता है। और
इलेक्ट्रॉन्स की समान संख्या में, दो परमाणुओं के मध्य में इलेक्ट्रॉन्स की समान संख्या में साझेदारी होती है। साझेदारी से साझेदार इलेक्ट्रॉन युग्म जो बनता है उसको दोनों का बराबर अधिकार होता है। तो ये अपना हुआ सामान्य जानकारी ली अपन ने सहसंयोजक बंध की। उसके बाद में आता है इसमें प्रकार में, यदि अपन देखें तो ये है उप सहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए, उप सहसंयोजक बंध यानी सहसंयोजक बंध से ही निकला हुआ बंध। जैसे ऐसे लग रहा है ना जैसे सहसंयोजक बंध में से ही निकला हुआ कोई बंध है। तो उप सहसंयोजक बंध में जो है वो सहसंयोजक बंध की तरह से ही इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन युग्म है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो डोनेट होता है, एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को डोनेट करता है। यानी एक पर्टिकुलर कोई भी रेडिकल या कोई स्पीसीज या कोई परमाणु जिसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, ऐसा इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा है और उस परमाणु या उस आयन में ऊपर उपस्थित है, तो उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो जिसको ज़रूरत होती है या जिसका अष्टक अपूर्ण होता है उस स्पीसीज को डोनेट करता है। यानी जिसके पास में जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे जिसके पास में अक्सिस में पैसा होता है तो वो किसी को देता है या दान करता है। तो इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है, कोई काम नहीं आ रहा है इसके, और जिसको ज़रूरत है, जिसका अष्टक अपूर्ण है, उसको दान करता है। तो इसलिए ये जो एक स्पीसीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करता है वो तो दाता कहलाता है, जो दूसरा लेता है वो ग्राही कहलाता है, क्योंकि उसके पास उस चीज़ की कमी है। तो यहाँ पर अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के दान करने से यह बंध बनता है और ये कहलाता उप सहसंयोजक बंध। और उप सहसंयोजक बंध के अंदर बंध को तीर के निशान से बताते हैं। तीर के निशान से यूँ शो करते हैं, ऐसे एक इसमें तीर का निशान से इसको प्रदर्शित करते हैं। कैसे? इस तरह से, जैसे ए बी, ये तीर का निशान। इस तीर के निशान में ये तो होता है दाता, डोनर, और ये होता है ग्राही, एक्सेप्टर। यानी इस तरह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है, तो इसको कहते हैं दाता और इसको कहते हैं ग्राही। तो उप सहसंयोजक बंध जो है वो उसमें इलेक्ट्रॉन की अवस्था में कार्यकारी होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, और वो ट्रांसफ़र डोनेट किए जाते हैं। एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को डोनेट करती है और इसको तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से जैसे है हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध जो है जिस नाम से है ना हाइड्रोजन बंध, इसके अंदर हाइड्रोजन का रोल होता है, हाइड्रोजन के कारण ये बंध होता है, बंध बनता है। और हाइड्रोजन जिस परमाणु से बंधा हुआ है, पहले से ही कोई बंध बना रखा है, तो वहाँ पर जो क्या है कि जो पहले से ही जो बना हुआ बंध होता है उसका ध्रुवीकरण होता है और आंशिक ध्रुवीकरण होता है। पूर्ण ध्रुवीकरण नहीं कह सकते अपने उसको, आंशिक ध्रुवीकरण होता है। और आंशिक ध्रुवीकरण से हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश और दूसरा जो परमाणु उससे जुड़ा हुआ उसके ऊपर आंशिक ऋणावेश आता है, और इनके मध्य में दुर्बल आकर्षण बल बनता है। तो इसे हाइड्रोजन बंध बहुत दुर्बल बंध होता है, इसलिए इसको प्रदर्शित डॉट 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 से प्रदर्शित किया जाता है इसको। लेकिन ये सब जगह से चारों तरफ से बनने की ओर से फिर ये जो है ये एक प्रबल बंध के रूप में काम करने लग जाता है। तो हाइड्रोजन के कारण जो बंध बन रहा है वो कहलाता है हाइड्रोजन बंध। इसी तरह से धात्विक बंध, मेटालिक बॉन्ड। धात्विक बंध क्या है? धातु धातु के परमाणु के मध्य में बनता है, धातु धातु के परमाणु के मध्य में बनता है, वो कहलाता है धात्विक बंध। मेटल मेटल के मध्य में भी बॉन्डिंग होती है। अब देखिएगा,
इसको कहते हैं धात्विक बंध। इसी तरह से वांडरवाल्स बल, जो अणु है, एक अणु दूसरे दो अणुओं के मध्य में भी आकर्षण होता है और बहुत दुर्बल आकर्षण होता है, बहुत ही दुर्बल आकर्षण होता है। इसको कहते हैं वांडरवाल्स बल या वांडरवाल्स बंध। तो इस तरह से ये जो है, ये टाइप यदि अपन देखें, आयनिक बंध के प्रकार यदि अपन देखें, तो उस प्रकार के अंदर जो है वो देखिएगा, रासायनिक बंध के प्रकार देखें तो आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध, हाइड्रोजन बंध, धात्विक बंध और वांडरवाल्स बलिया बंध। ये है सामान्यतः, जिसमें आपके कोर्स में मुख्य रूप से आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध ये हैं। इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आयनिक बंध के बारे में 1 by 1 आगे अगली कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। इसके लिए धन्यवाद।